परम पूज्य हमारे बुंदेलखंड के पूज्य स्वामी राजेशानंद महाराज जी, जिन्हें हम आप राजेश रामायण जी के नाम से जानते रहे हैं और जानते हैं। रामायण में उनसे अच्छा प्रवक्ता हमने अपनी जिंदगी में दूसरा नहीं सुना है। और वो जब यहां बैठ के स्वयं बोलते थे तो उस आनंद की अलग ही बात थी। उनकी दो पंक्तियां एक वीडियो में हमने सुनी थी, उनको लिख के हर मंच पे उनको पढ़ता, क्योंकि लिखने को तो संसार लिखता है। बड़ी बड़ी किताबें लिख के रख गए लोग, लेकिन बड़ी बड़ी किताबों में वो बात नहीं निकली जो कभी कभी दो पंक्तियों में निकला। लिखा उनने कि ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। उम्र ठहरती नहीं है, उम्र धीरे धीरे घटती जाती है, जैसे हम बढ़ती मानते हैं। वो एक ना एक दिन वो जीवन का खेल खत्म करके हमें यहां से विदा कर देती है। इसी का नाम जिंदगी है। तो ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, लेकिन आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। अगर अपने जीवन में हमने खराब बातों को भूलना नहीं सीखा और अच्छी बातों को सीखना नहीं सीखा तो हमने कुछ नहीं करो, फिर तो आए खाए और मरे, फिर क्या फायदा जिंदगी को बताओ। फिर तो आए थे, काते सूर्य सो रहे के जग रहे, बोले सब कर रहे। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। सोचा था हमने होगी हरि की उपासना, दिन रात हमें वासना छलती चली गई। हम साधु बने, हम संत बने, हमने चोला बदले, हमने दाढ़ी रखाई, हमने बाल रखाए, हम दादा बने, गुंडा बने, कलेक्टर बने, चपरासी बने, नेता बने, लेकिन हम बे नहीं बने जो बन में आए थे। माफ करिएगा गलत बोल गया और अच्छा बोल गया हो तो ताली भी बजाइए। ये मैं नहीं कहता हूं, उनका पद कहता है। क्या कहा उन्होंने? दुनिया की वासना हमें छलती चली गई, और इस दुनिया में जब हमने अपनी वासना पूरी करने के लिए सब कुछ किया तो हमें क्या मिला कि दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ। और बेबस जवानी हाथी उमलती चली गई। राजेश्वर श्री राम पर, राजेश्वर श्री राम की जिस पर रही कृपा, बस जिंदगी उनकी ही संभलती चली गई। सही है सुनील भाई? देखो भैया नाराज ना होगा, हमें थोड़ा टाइम लगा 10-15 मिनट। टूटो फूटो जैसा बना सब गा बजा रहे। पापा ने इसी मंच पे शुरुआत कराई थी और हम आते रहते हैं। गुस्सा भी हो जाता, आज मन हाथों का ना जाए, लेकिन हमारे पिताजी और बड़े भैया और चूंकि हम ज्यादा बड़ा परिवार है नहीं है, 5-7 भैया हैं, अगर नाराज हो वो सीख ले तो हमने कहा होगा, हमने चलो कोई बात नहीं, सारे तो सभी तो क्या सारे यहाँ हल्के हैं,
पिताजी बोले तुम जाओ इसी वक्त जाओ, अगर घरे आए तो हम तुम्हें देख ले। हमने कि हम जा रहे हैं। तो हम आते थे राठ के पास में, उधर से सीधे हम इतने आ गए हैं। और एक छोटी सी 4 लाइनें हैं आपके बीच में, बड़े ध्यान से आप सुनना, बड़ा आनंद आएगा उसमें आपको। कि मनते अरे मनते उतई और छे मेरा, मनते उतई और छे मेरा, मनते उतई और छे मेरा। क्योंकि मन ही है जो बार बार यहां वहां भागता है। लेकिन हमारे बुंदेलखंड के पद्म श्री विजेता, जिनने पद्म श्री पुरस्कार हाथ में लिया है, अवध किशोर जी जड़िया लिख रहे हैं कि ओई द्वारे फेरा, ओई द्वारे फेरा, मनते ओतई और छे मेरा, मनते ओतई और छे। अगली बात लिखी उन्होंने, क्या लिखी कि ओई लेन में ते लग जी में। भगवान के दरवाजे पे जो लाइन लगती है, मन को समझा रहे हैं हमारे कबीराज। ओई लेन में ते लग जी में, तो मन बोलो कौन सी लेन में? बोले जी में सबरी गीध वगैरह, अरे सबरी गीध वगैरह, मनते ओतई और छे मेरा, मनते ओतई और छे। मन बोलो कि अगर हम उनके दरवाजे पर रहेंगे महाराज और उनने कृपा ना करी तो क्या गारंटी है? तो हमारे कबीराज फिर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि तोरे जैसे अरे कितने तर गए। ध्रुवे महाराज कि तोरे जैसे कितने तर गए, अरे कितने एरा गेरा। भाषा सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। ये कलम ये बताती है कितने एरा गेरा, मनते ओतई और छे मेरा, मनते ओतई और छे मेरा।
अंतिम लाइन है कि बिना सुने तो बे तो सुन है, बिना सुने तो बे तो सुन है, को जिनको पक्को पहरा। नाम नहीं आओ लेकिन काम बता दिया उनने कि बिना सुने तो बे तो सुन है, जिनको पक्को पहरा मनते ओतई और छे